ग्रुप 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने रेखा और कोण के लगभग सभी स्टेप्स क्लियर कर लिए थे और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था। उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो एक बच्चा शिवम खुराना, उसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था x बराबर 110 और y बराबर 110। यही इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, हमने क्या बताया था, जब भी कोई दो रेखा L और M और N, इन्हें तिर्यक छेदी रेखा है हमारे पास एक, जब भी कोई दो रेखा L और M आपस में क्या हो, समांतर हो, और एक तिर्यक छेदी रेखा N क्या हो, उन्हें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करे, तो यहाँ पर जो हमारे पास कोण बनेगा, क्या बनेगा कि हमारे पास जो संगत कोण होते हैं, अगर समांतर रेखाएं होंगी तो संगत कोण और एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगनी थी। संगत कोण क्या होगा, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि y बराबर क्या होगा, 110 के होगा। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसके सामने का कोण 110 है, तो ये x भी कितना होगा हमारा, 110 होगा। तो बच्चों, ये वो आसान सा क्वेश्चन था जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, अभी हम उसे देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है, अगर हमारे पास कोई दो रेखा समांतर हैं L और M, और कोई तिर्यक छेदी रेखा एक N, इन्हें क्या करा, कट किया, हमारे पास जो यहाँ पर कोण बनेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ये हमारे पास कोण है। अगर हमारे पास L और M क्या है, समांतर है, तो एक ही साइड के, एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। एक ही तरफ के बने कोणों का योग कितना होगा, 180। तो अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। और इधर ही इस साइड के कोण 3 और कोण 5 का योग कितना होगा, 180। कोण 3 और कोण 5 180। ये भी एक तरफ के बने कोण अंतःकोण है, और ये भी। ऐसे ही प्रॉपर्टी बाह्य कोण पर भी अप्लाई होगी। बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। कोण 2 प्लस कोण 8, कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 180। ये हमारे पास क्या है, बाह्य कोण है। ऐसे इधर कोण 1 प्लस कोण 7 इजिकल टू 180, कोण 1 प्लस कोण 7 इजिकल टू 180। तो बच्चों, ये हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई थी। इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन, आपको कहीं भी रेखा और कोण का क्वेश्चन दिखे तो हम उसे आसानी से इन सभी स्टेप्स में जो हमने 2-3 वीडियो में पढ़े हैं, उनसे हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इनसे अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। लगभग हमने सारे 0 से लेकर अपर लेवल तक सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। आइए उन्हीं बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी, हमारे पास एक रेखा है और एक सी डी, ये आपस में क्या है, समांतर है। तो x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों, हमने अभी बताया था, जब दो रेखा समांतर हो तो क्या होगा, तो उनके एकांतर और संगत कोण इक्वल होंगे। आइए देखते हैं। हम इसमें कुछ नहीं करना है बिल्कुल। हमने ये जो हमारी ए बी रेखा है, इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, और थोड़ा सा इसे इधर बढ़ा दीजिए, और इसके सी डी के समांतर हम अपनी साइड से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, तब हमें इसमें x का मान बताना। अब देखो, हमारे पास ये वाली रेखा क्या बनी, ये से तिर्यक छेदी रेखा होकर जाएगी। जब ये तिर्यक छेदी रेखा जाकर होकर जाएगी यहां से हमारे पास, तो क्या हुआ, जब दो रेखा समांतर हो, ए बी समांतर है, ये हमने ओ मान लिया, कुछ भी मान लो,
ये हमने L मान लिया और ये M मान लिया। जब ये ए बी समांतर है एल ओ के, तो हमारे पास ये अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा। और जब ये 130 है तो ये कितना होगा, जब ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, जब ये 50 का होगा, ऐसे ही ये होगा, अंतःकोणों का योग 180 होगा, तो 120 ये हो गया, तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब ये जो हमारे पास ये रेखा है, इस पूरा कोण कितना होगा, 180। यदि मैंने तीनों को जोड़ दूं, 50 को और ये जो हमारे पास x है उसे भी जोड़ दूं और 60 को जोड़ दूं, ये तीनों कोण कितने होंगे, 180 के। क्यों होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा ऋजु रेखा कोण कितना होता था, 180। हमने इसे पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे पास 50 है और ये x है और ये 60 है, ये पूरा कोण बनेगा ऐसे। तो जब ये पूरा कोण बनेगा 50, x और 60, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 और बराबर 180। ये हमारे पास, इसे उधर पहुंचा देंगे हम, x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 70। 180 में से 110 जाके 70। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वहां पर, जिन्हें हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, इसे रफ कर दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ए और बी, ये दे रखा है ना दो कोण ए और बी। हमारे पास एक रेखा है, इन्होंने कहा है कि ए और बी जो हमारे पास कोण है, उन दोनों का अनुपात कितना है, 2:1 में डिवाइड किया है। तो बच्चों यहां से देखिए, हमारे पास ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 2x और बी की वैल्यू कितनी होगी, 1x, यानी कि x। अब हमारे पास यहां भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का, अर्थात इन दोनों का योग कितना होगा, 2x और x का 180। और जब ये 180 हो जाएगा तो हमारे पास 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x और बराबर 180। तो ये 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, यानी कि 60 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आई, 60। वैल्यू हमें किसकी बतानी थी, a की बतानी थी। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, 2x x के स्थान पर 2 गुणा 60 और 2 के गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो a का मान कितना आया, 120। a का मान 120 है। अगर b का पूछता तो b का कितना था, डायरेक्ट 60 है, तो b का 60 है और 120, ये तो होगा हमारा x मान। अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहे, थोड़ा रेशो जो हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं उसका यूज करेंगे। अर्थमेटिक में जो हम पढ़ते हैं उसका यूज ये है, ये हमने क्या निकाला है अभी, जोड़ा ना 2x प्लस 1x, तो कितना आ गया था, 3x। तो डायरेक्ट जोड़ लो, 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। और 3 रेशो किसके बराबर होगा, पूरा 180 के, तो 180 के इक्वल होगा। 2:1 था हमारा, जो a अनुपात b था ये था, तो इन दोनों को जोड़कर 2 और 1 3 के इक्वल आएगा, और वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ये रेशो के अनुसार कर रहे हैं हम, 3 छंग 18, तो एक रेशो किसके बराबर आया, 60 के। तो ऐसे ही 2 रेशो किसके बराबर आएगा, 2 से गुणा कर देंगे, तो किसके आ जाएगा इक्वल, 120 के। तो ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमें। एक रेशो की पूछता तो ये बी की वैल्यू दी 60। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं रेशो से। अर्थमेटिक में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम धड़ाधड़, तो वहां भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रेशो से बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट में करेंगे, जिन्हें हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, हमने एक क्वेश्चन और लिया है। इसमें क्या है, हमारे पास ए बी समांतर है सी डी के, ये हमारे पास सी है, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो अब हम ए बी के समांतर एक रेखा और खींच लेंगे। एक्स हमारे पास ये है, इसे हमें बताना है, तो इसके समांतर हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है बच्चों, और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, और ये भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अब हमें सिर्फ ये 2 लाइन पर ध्यान देना है, ए बी, और इसे x मान लो, इसे y मान लो, ए बी और
एक्स वाई, ये सिर्फ इन दो पर ध्यान देना है। ये भाल क्या कंडीशन बननी है, अगर मैं इधर बताऊँ आपको, ये ऐसे ए बी है, ये एक्स वाई है, और एक रेखा ये जा रही है वाली बी ओ वाली है, जो ये बी है ये ओ है, और ये ए बी मान लो। तो ये हमारे पास नीचे एक्स वाई है, एक्स वाई। तो बच्चों जो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कोण एक्स है। जब दो रेखा समांतर हो, ए बी किसके समांतर खींची हमने, एक्स और वाई के, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल। इसका एकांतर कोण कौन है, ये होगा, तो ये भी कितने का होगा, एक्स का। तो ये वाला कोण कितने का होगा, एक्स का, ये इधर का एक साइड का, ये एक्स हो जाएगा। आया समझ बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी समांतर है एक्स वाई के, तो एकांतर कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, अर्थात एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। ऐसे ही निचले वाली लाइन पर लेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये एक तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री का कोण है, तो इसके एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला होगा। ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। जब ये 60 का है तो इसका एकांतर ये भी 60 का होगा। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, एक्स का और 60 का, ये इक्वल टू दे रखा 80 के, तो एक्स प्लस 60 किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के। और इसे उधर पहुंचा देंगे हम, कितना जाएगा, एक्स बराबर 80 माइनस 60, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 20। तो ये हमारे इस तरह क्वेश्चन निकलेंगे आराम आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ए बी समांतर था एक्स वाई के, तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एकांतर कोण अगर तुमने ईमानदारी से 3 डेफिनेशन ये क्लियर कर रखी है, हमने 3 वीडियो ईमानदारी से पढ़ी होगी, तो ये हम क्या कर सकते हैं, आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, 3 रेखाएं दी हैं, आपस में क्या है, समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के, तथा y अनुपात z 3:7 दे रखा है इन्होंने। हो तो x का मान क्या करना है, हमें बताना है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। जब भी हमारे पास समांतर की बात करता है तो हमारे दिमाग में 2-3 प्रॉपर्टी एकदम से आ जानी चाहिए। संगत कोण और एकांतर कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए, एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये 2-3 प्रॉपर्टी समांतर होने पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन करते हैं। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो ये वाई है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना है, ये, तो ये वाई है, तो ये भी कितना होगा, वाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो y और z का योग कितना दे रखा है इन्होंने, अनुपात दे रखा है, y अनुपात z कितना है, 3:7। ये हमारे पास सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। जब सी डी समांतर होगा ई एफ के, तो y और z का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एक ही तरफ के क्या है, अंतःकोण, और उनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोण y और प्लस z किसके इक्वल है, 180 के। और y और z का अनुपात दे रखा है इन्होंने, y और z का अनुपात दिया है 3:7, तो इनका योग कितना आएगा, 180 के इक्वल। तो 3 और 7 कितने आ जाएगा, 100, 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 किसके बराबर आ गया, 18 के। तो बच्चों हमें y का मान चाहिए, तो y का मान निकाल लेंगे, 18 दिया 54, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 54। अब बच्चों हमें मान बताना है x का, तो x का बताना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंतःकोण है ये, और ये ए बी समांतर है सी डी के, तो x और y का योग कितना होगा, 180 आएगा। और y की वैल्यू में पता चल गई कितनी है, 54, और इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180। तो 180 माइनस 54 कितना होगा, x का मान होगा। कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 126। तो बच्चों हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 126। कैसे आई, ये एकांतर कोण है x और y, कितना होना चाहिए इनका योग, 180, और 180 जब इनका योग है, y की वैल्यू में पता है 54, तो ये कितना का होगा, 180 माइनस 54 का होगा, तो कितना आ जाएगा, 126। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो रेखा और कोण के आपके पास बुक होगी ज्योमेट्री की, उसमें रेखा और कोण चैप्टर होगा, वहाँ पे आप
प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी हो 1 2 3 जो हमने डाली हैं, उनसे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, अगर आपने ईमानदारी से तीनों वीडियो पढ़ी हैं आपने सभी एक एक प्रॉपर्टी को। तो बच्चों कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गुरु 5G को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।